पहले बच्चे दादी नानी की कहानियां सुनते थे तो दादी नानी की उन छोटी छोटी कहानियों में बहुत रहस्य छुपे होते थे, बहुत अच्छी शिक्षा छुपी होती थी और वो शिक्षा संस्कार बच्चों के अंतःकरण में बैठ जाते थे। वो कच्चा उनका हृदय पटल उसमें वो बैठ जाते थे। अब आजकल तो सारा समय मोबाइल ने ले लिया है। अब तो मोबाइल ही गुरु है और गूगल गुरु के चक्कर में सब उसी गुरु जी को गुरु जी मान रहे। कुछ भी पूछना हो बोले गूगल कर लो। बुरा नहीं है, अच्छा है, सुविधा है, पर सब कुछ उसी के भरोसे नहीं है। आजकल तो लोग नामकरण भी करते हैं तो गुरु जी से नाम नहीं पूछते, किससे पूछते हैं? बोले गूगल गुरु जी से पूछ लो। अब उसमें कई बार ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिनका अर्थ जो है बढ़िया नहीं होता। उसमें तो अर्थ दिखा देगा आपको, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कभी कभी ऐसे नाम लोग रख देते हैं कि उनके अर्थ बड़े अटपटे और बड़े गलत होते हैं। इसलिए किसी महापुरुष के द्वारा ही नामकरण करवाएं। गुरुजनों का मार्गदर्शन जीवन में आवश्यक है, केवल गूगल के भरोसे मत रहिए। आजकल लोगों को परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है, सब उसी में व्यस्त है? बड़ी विडंबना है। एक सज्जन कह रहे थे कि उस व्यक्ति को ढूंढो जो ये कहता था कि मोबाइल आ जाएगा तो समय बचेगा। उस व्यक्ति को पकड़ो जो कहता था कि मोबाइल आ जाएगा तो समय बचेगा। अरे मोबाइल आने के बाद समय बचा, ये सारा समय मोबाइल खा गया। अब लोगों के हाथ में माला की जगह पे क्या आ गया? माला की जगह मोबाइल ले लेगा तो फिर भैया कल्याण कैसे होगा, भजन कैसे होगा? इसलिए साधकों के हाथ में मोबाइल कम रहे और माला ज्यादा रहे तभी कल्याण होगा। इसलिए हाथ में मोबाइल ज्यादा नहीं, माला ज्यादा रखिए। ये तो धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर की गोद में खेलकर बड़े हुए और इनको बड़ा सुंदर मार्गदर्शन पांडवों का मिला है। आगे बड़ी सुंदर कथा है कि पांडवों ने इनको ही राजगद्दी पर बिठाया। भगवान के स्वधाम गमन की जब बात सुनी कुंती ने देह त्याग किया। पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। राजगद्दी पर महाराज परीक्षित बैठ गए, सम्राट बने और इनका इरावती के साथ विवाह हुआ। जन्मेजय आदि पुत्र हुए। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और एक बार दिग्विजय करने के लिए गए तो देखा कि एक गाय को और एक बैल बछड़े को एक काला काला व्यक्ति मार रहा है। देखा कौन है भाई, कौन हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं कलयुग हूं। कलयुग को इन्होंने मारना चाहा, उसने पैर पकड़ लिए। कथा बहुत संक्षिप्त कहेंगे क्योंकि लंबी यात्रा अभी बहुत आगे तक चलना है। जब उसने पैर पकड़ लिए तो कहा कि मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। कितने स्थान कलयुग को दिए हैं? 5। पहले 4 दिए, पुनश्च याचमानाय, बार बार याचना करी तो एक और दे दिया। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है द्युत, जुआ। अच्छा, जुए ने आजकल रूप बदल लिया है। आजकल वो सट्टे के रूप में, अब वो सट्टा खेलो, चाहे लॉटरी खेलो, चाहे क्रिकेट में पैसा लगाओ, चाहे किसी और में। आजकल तो हमने सुना है मोबाइलों में लोग बहुत खेलते रहते हैं। ये मोबाइल में जो खेल रहे हो ये भी जुआ है, नहीं है क्या? लोगों को बड़ी आदत लग जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां भी जुआ खेला जाता है वहां कलयुग आके बैठ जाता है। दूसरा, जहां मद्यपान होता है, शराब पी जाती है। कई लोग पूछते हैं अरे शराब पीने में क्या गलत है? आजकल नए बच्चे ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं, अरे उसमें क्या पाप है, वो तो पी रहे हैं। असंख्य मद्य कीट उसमें होते हैं। शराब जब बनाई जाती है, ऐसा हमने सुना है, देखा तो नहीं है, कि जब शराब बनाई जाती है तो जिस पदार्थों से उनको बनाते हैं उनमें हजारों नहीं लाखों कीड़े हो जाते हैं। मद्य कीट बोलते हैं उनको। तो वो कीड़े हो जाते हैं। उन कीड़ों के सहित उस पूरे उसको
पीस कर जाने कैसे उसका रस निकाल करके बनाते, तो लाखों कीट उसमें मरे हैं। मरे हुए उन कीड़ों का रस उसको लोग जाने क्या समझ करके पी रहे हैं, और पी के नाली में पड़े हैं। एक व्यक्ति जुखाम हो रहा था, जुखाम एक को हो रहा था तो दूसरा जो है वो शौकीन होगा, उसने कहा भाई 2 ढक्कन पी लो तुम्हारी सर्दी चली जाएगी। उसने क्या क्या इसको पीने से सचमुच सर्दी चली जाएगी? एक तीसरा बैठा था, बोले हाँ हाँ चली जाएगी। तो बोले तुमने कभी पी है? बोले नहीं मैंने तो नहीं पी। फिर कैसे कह रहे हो चली जाएगी? बोले लोगों की बड़ी बड़ी जमीन जायदादें चली गई, तुम्हारी सर्दी नहीं जाएगी? इसको पीने से लोगों की जाने क्या क्या चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जायदाद चली गई, किसी का कुछ चला गया, लोगों का इतना इतना चला गया, तुम्हारी सर्दी नहीं जाएगी? तो भैया इसको पीने से तो कितने घर बर्बाद हो गए हैं। जो चाहता है मेरे घर में कलयुग का प्रवेश ना हो, वो इन चीजों को घर में कभी ना आने दे। जुआ, शराब, तीसरा है व्यभिचार, पर स्त्री का संग, पर पुरुष का संग। आजकल जो है लोगों का सदाचार बड़ा नष्ट हो रहा है, और सदाचार नष्ट होने से समाज में जो विकृति आ रही है वह अत्यंत सोचनीय और अत्यंत गंभीर विषय है। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, तो महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा बावनकर जी, मंदोदरी को लगा कि मैं जाकर देखूं तो सही उस महापुरुष में ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था, जिसने मेरे पति को मार दिया, उस मारने वाले में क्या विशेषता है। तो मंदोदरी राम जी के पास गई। रावण को मारने के बाद राम जी कुछ विचार मग्न एक शिलाखंड पर बैठे हैं। राम जी कुछ गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, और सहसा पीछे से किसी नारी के आने की आहट और एक नारी की परछाई अपने ऊपर पड़ते हुए देखी। तो जैसे ही किसी नारी की परछाई राम जी पर पड़ी, राम जी तुरंत सहम कर उठकर खड़े हो गए। देखा तो पीछे मंदोदरी, प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है? मंदोदरी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं अभागे रावण की पत्नी हूं। राम जी को लगा कि शिकायत लेके आई होंगी, तुमने मेरा सुहाग नष्ट कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। मंदोदरी बोली नहीं नहीं ऐसी चिंता मत करना कि मैं कोई शिकायत लेकर आई होंगी, मैं तो देखने आई थी कि क्या विशेषता है। राम जी ने कहा बताइए मैं क्या करूं? बोले नहीं बस पता चल गया। क्या पता चल गया? बोले ये पता चल गया कि एक मेरा पति है जो मेरे जैसी अनेक सुंदरियां पत्नियां होते हुए भी एक दूसरे व्यक्ति की पत्नी को जबरदस्ती साधु बन के कपट में उठा लाया। एक मेरा पति था, दूसरे की नारी को कपट पूर्वक हरण करके ले आया, और एक आप हैं कि पर नारी की परछाई ऊपर आई तो आप सहम के दूर हट गए। ये आपका आदर्श ही आपको विजयी बनाता है। पर नारी की परछाई से भी आप भागते हैं। तो भैया राम जी का आदर्श क्या है? बोले राम जी का आदर्श है कि पर नारी की परछाई से भी दूर रहते हैं। आप लोग विचार करिए कि रामकृष्ण के इस देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में हम लोग आज कितना नैतिक पतन हो रहा है। युवक युवतियां कितने मार्ग से भटक रहे हैं। आज उनको सही मार्ग पर लाने की बहुत आवश्यकता है, और सही मार्ग केवल सत्संग के द्वारा उन्हें दिखाया जा सकता है। इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, संतों से जोड़िए, कथाओं से जोड़िए, क्योंकि जो बच्चे सत्संग से जुड़े होते हैं उनका जीवन संतुलित होता है। सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति का जीवन संयमित होता है, और जिसका जीवन सत्संग विहीन है उसके जीवन में संयम, सदाचार उतना बढ़िया नहीं रह पाता।